अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा मेन टॉपिक चल रहा है इलास्टिक वेव इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। तो आज हम जो देखने वाले हैं वेव वो वन 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 डायरेक्शन में है। ठीक है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव भी देखेंगे और ट्रांसफर वेव भी देखेंगे क्यूबिक क्रिस्टल में। तो शुरू करते हैं बारी बारी कि इनकी वेलोसिटी कैसे निकलेगी, सारा मेजर करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इन वन 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 डायरेक्शन ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, तो आप इसमें देखने वाले हो कि वेलोसिटी ऑफ वेव वन वन डायरेक्शन में, फिर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास वन 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 डायरेक्शन में है। चूंकि लॉन्गिट्यूडनल है ना, तो जिस सिंथ में वेव जा रही है पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट भी उसी सिंथ में है। बात समझ आ गई? तो आपके पास एक वेव प्रोपोगेट करेगी वन वन डायरेक्शन में, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगी। अब चूंकि क्यूबिक क्रिस्टल है, तो जो डिस्प्लेसमेंट जितना मैक्सिमम आपका यू होगा उतना ही वी उतना ही डब्ल्यू, यानी कह लोगे जितना एक आपके पास एक्स कंपोनेंट होगा उतना ही वाई कंपोनेंट होगा, उतना ही जी कंपोनेंट होगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो वेव की है वो हमने बनाई हुई है, डेट इज आपके पास डेंसिटी आ जाएगी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा, फिर सी वन वन आ जाएगा स्टिफनेस कांस्टेंट, फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल आ जाएगा यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर वाई, फिर जी, और फिर वी का एक्स वाई के लिहाज से, फिर डब्ल्यू का एक्स जेड के लिहाज से। तो इसका मतलब अब आपके पास तीनों कंपोनेंट होंगे। अब इसका मतलब यहाँ पे जब आप इक्वेशन बनाने वाले हो, इसका सोल्यूशन लोगे, तो के एक्स एक्स, के वाई वाई, के जेड जेड आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। तो अब आपके पास यहां से हम जो चीज देखने वाले हैं वो क्या है कि भाई आपने यहां से यू का देखना है पहले वेरिएबल के टाइम के लिहाज से। अच्छा, एक चीज और समझ ले, के एक्स क्या है? के एक्स वेव वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, के वाई क्या है? वेव वेक्टर का वाई कंपोनेंट, के जेड क्या है? आपके पास जेड कंपोनेंट है वेव वेक्टर का। अच्छा, तो चूंकि वन 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 डायरेक्शन है, इसका मतलब वेव आपकी अब तीनों सिमतों में जा रही है। तो आप के एक्स, के वाई, के जेड को इक्विवेलेंट मानेंगे क्यूबिक क्रिस्टल होने के नाते, और वेव चूंकि है तो इसे के से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर मैं कहूं कि टोटल वेव वेक्टर कैसे बनेगा तीनों कंपोनेंट्स का स्केयर करके सम करने से, तो के एक्स स्केयर प्लस के वाई स्केयर प्लस के जेड स्केयर, इसे के स्केयर माना जा सकता है। चूंकि तीनों आइडेंटिकल हैं तो थ्री के एक्स स्केयर भी लिखा जा सकता है। यहां से एक सिंपल के एक्स स्केयर बराबर आ जाएगा के स्केयर बाई थ्री, सिंपल के एक्स लिखा जा सकता है के ओवर स्केयर रूट थ्री के तौर पे। तो ये बहुत अहम रिजल्ट है हमारे पास। अच्छा जी, तो अब इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को चेंज किया जा सकता है कि ये जो अब आपके पास लिखा हुआ है एक्स वाई और जेड, इनमें से के एक्स की वैल्यू के बाई थ्री, के वाई की वैल्यू के बाई थ्री, के जेड की वैल्यू के बाई थ्री, तो वो कॉमन लिया जा सकता है। तो वो मैंने कॉमन लेके लिख दिया यहाँ पे। अब इसी तरीके से जो y आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए हम जो देखेंगे, w के लिए जो देखेंगे, तो वो भी सेम रिजल्ट्स आपके पास हासिल आने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और बता u v w है, और वो भी हम जानते हैं कि वो बराबर है। अच्छा जी, तो अब मुझे चार ये रेड वाले फैक्टर चाहिए, एक ये ब्लू वाला फैक्टर चाहिए, एक ये आपके पास जो मेजेंडा कलर है वो वाला फैक्टर चाहिए। तो शुरू करते हैं इनकी वैल्यूज निकालना। तो पहले हम यू के लिहाज से देखते हैं, वो चार फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी स्केयर, तो एक दफा यू को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा योटा के साथ नीचे उतरेगा, फिर करेंगे तो फिर वो नीचे उतरेगा। तो अब आपके पास योटा स्केयर नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव स्केयर लेने से पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो माइनस ओमेगा स्केयर यू आ जाएगा आपके पास। ये यू की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, ठीक होगी बात? तो अब आपने यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल उठाया है इस चीज का। अब आपने फिर यू को डिफरेंशियल करना है एक्स के लिहाज से। जब आप x के लिहाज से करेंगे तो आप देखोगे योटा k बाई स्केयर रूट थ्री, और x के साथ वाले ये फैक्टर नीचे उतरेगा। दोबारा करेंगे फिर ये फैक्टर नीचे उतरेगा, दोनों साइडों का स्केयर ले लेंगे, सॉरी आपके फैक्टर का स्केयर लेंगे, योटा का स्केयर लेंगे, माइनस में आ जाएगा k x स्केयर आ जाएगा, थ्री का स्केयर रूट थ्री आ जाएगा, और ये पूरा फैक्टर u को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरीके से y का, इसी तरीके से z का। तो चार नतीजे आ चुके हैं। अब आपके पास जो अगला नतीजा है जो है पार्शियल स्केयर v ओवर पार्शियल y, तो वो जो v हमारे पास है उसको पहले हम x के लिहाज से करेंगे, तो योटा k बाई स्केयर रूट थ्री v का रिजल्ट आ जाएगा। फिर दोबारा जब y के लिहाज से करेंगे तो योटा k बाई स्केयर रूट थ्री एक दफा फिर आएगा और साथ में v आ जाएगा। तो ये आपका क्या लिखा जा सकता है? योटा स्केयर हो जाएगा माइनस के साथ थ्री, थ्री के साथ थ्री आ जाएगा,
के स्क्वायर हो जाएगा और v आ जाएगा। तो जनाब ये वाला अब आपके पास u और v बराबर है तो आप v की जगह u लिख सकते हैं। ये रिजल्ट भी आ गया। अगला रिजल्ट अब w के साथ है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ w पार्शियल x पार्शियल z के साथ है, तो एक दफा आप पहले इसे x के लिहाज से करेंगे तो योटा k बाई स्क्वायर रूट 3 w आ जाएगा, फिर z के लिहाज से करेंगे फिर योटा k बाई स्क्वायर रूट 3 बाहर आएगा और साथ में आपके पास w वैसे ही आ जाएगा। तो ये लिखा जा सकता है माइनस के स्क्वायर बाई 3 w से k, हम जानते हैं u v w सारे बराबर है आपस में, तो w लिखा जा सकता है। तो 6 की 6 वैल्यूज हासिल हो चुकी हैं। इसे इक्वेशन ए में ला देते हैं, वो जहां जहां वैल्यू लगनी थी मैंने उसके कलर हाईलाइट करके लिख दिए। अब देखो जगह तो जनाब के आपके पास कुछ चीजें एडजस्ट हो सकती हैं, तो वो क्या नेगेटिव इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इन सब से नेगेटिव कॉमन लेके इस वाले नेगेटिव से काट दें। फिर आपने क्या करना है जनाब के अब आप सब में देखोगे u भी आ रहा है, के स्क्वायर बाई 3 भी आ रहा है, वो भी कॉमन ले लो। अब यहाँ से u से कट जाएगा। अब आपने चूंकि वेलोसिटी की जानिब जाना है तो ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर होना चाहिए, तो ये आप ब्रैकेटें ओपन करोगे तो सिंपलीफाइड वर्जन में स्टिफनेस कांस्टेंट आ जाएंगे, अलजबरा सम करेंगे आप जैसे। तो ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर डेंसिटी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये आपके पास स्क्वायर उठा लेंगे तो ओमेगा बाई के ये वेलोसिटी होती है। तो ये अब आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी आ गई इन वन डायरेक्शन क्यूबिक क्रिस्टल में। ठीक होगी बात, ये टूल आ गया। अब मुझे फिर दोबारा से ट्रांसफर वेव देखनी है, तो अब जो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव है वन डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल में, वो देखने वाले हैं। तो अब हम कहेंगे वेव जो ट्रेवल करेगी, लेट्स से u बराबर है माइनस वी के और w इस केस में कितना है 0 के। तो अब आप कहोगे कि भाई उसी तरीके से u वाला फैक्टर आपने लिख दिया कि u की जो इक्वेशन ऑफ वेव की इक्वेशन है u के लिहाज से वो लिखी हुई है, अब आपने उसका सॉल्यूशन भी लिख दिया है। हम जो उसी तरीके बिल्कुल पहले वाला ही मामला के एक्स के वाई के जेड सारे बराबर होंगे, उसी तरीके से के एक्स के वाई स्क्वायर रूट 3 के बराबर आ जाएगा। u का सॉल्यूशन लिख देना, v का सॉल्यूशन लिख देना, w तो है ही नहीं क्योंकि w तो 0 है हमारे पास इस मामले में। तो ट्रांसफर वेव है ना, तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने जिस सेंस में वेव जाएगी आपके पास परपेंडिकुलर उसके डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। तो जनाब अब आपके पास u और v है, दोनों आ चुके हैं। अब मुझे u के 4 फैक्टर चाहिए, v का 1 फैक्टर हासिल हो गया, यानी 5 चीजों की वैल्यू चाहिए जो मैं इक्वेशन ए में प्लेस करूंगा। वो निकालते हैं ना, u के उसी तरीके से आपने 4 वैल्यूज निकालनी, v की भी आपने वो वैल्यू निकाली, w वाली वैल्यू 0 है। ये मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हम ये सारे स्टेप पीछे करके आए हैं, जो सारे के सारे लॉन्गिट्यूड में सेम वैसे ही सारा ये क्या है, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है। तो वो सारी वैल्यूज प्लेस कर दी। अब आपके पास सिंपल एक वाइड फर्क आया कि w वाला फैक्टर नहीं है। अब उसी तरीके से आप वैल्यूज प्लेस कर दोगे इसके अंदर, इसमें से उसी तरीके से नेगेटिव अब आपने कॉमन ले लेना है। तो अब आपके पास देखो जरा, ये केस के जो u है ये अब पॉजिटिव में आया है, पिछले केस में ये नेगेटिव में आया था, तो नेगेटिव 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 सब में था, कॉमन लेके कट गया था, मगर अब ऐसा नहीं हो रहा। अब ये रकम पॉजिटिव में है, ये वैल्यू पॉजिटिव में है, तो अब आपने नेगेटिव वहीं पे छोड़ दिए जहां जहां थे। ठीक है, u कॉमन लेके काटा जा सकता है, वो मैंने काट के दिखा दिया। अब आप क्या करोगे, के स्क्वायर बाई 3 कॉमन ले सकते हो, तो अब आपके पास ये रकम पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव में ऐसी आनी थी, तो आपने क्या किया, नेगेटिव कॉमन ले लिया। नेगेटिव कॉमन लेने से ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव फिर इस नेगेटिव से कट जाएगा। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी कि भाई आपके पास C11 प्लस 2 C44 और ये आपके पास माइनस का C44 है, तो एक C44 बचेगा। तो मैंने तरतीब देके लिख दिया, यहाँ पे डेंसिटी दूसरी जानिब आ गई थी, तो आप दोनों साइडों का स्क्वायर उठा लोगे तो वो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये ट्रांसफर वेव की वेलोसिटी आई इन वन डायरेक्शन ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।